गुरु महाराज की दया से अपने लोगों को इकट्ठा होने का अवसर मिला है। ये संतों की भूमि है, ऋषि मुनि योगी योगेश्वरों और औपचारिक शक्तियों की भूमि है। कौन सी? ये भारत देश की भूमि। भारत देश में ही समय समय पर महात्मा महापुरुष आते रहे हैं। बहुत दिनों से, कोई आज नहीं, बहुत दिनों से आए, हर युग में रहे। सतयुग के अलावा सतयुग में भी शक्तियां थीं, लेकिन उस समय की शक्तियों और बाद की शक्तियों में बहुत अंतर रहा है। तो जो लोग आए हैं उन लोगों ने उपदेश किया है, बताया है, समझाया है, जनहित का काम किया है। उन्हीं का नाम ज्यादातर लोग जानते हैं। जो अच्छा काम करता है उसी को लोग मानने लगते हैं, उससे लोग प्रभावित होकर के और उसको भगवान कहने लग जाते हैं। शरीर छूटने के बाद भी फिर उन्हीं को लोग भगवान मान लेते हैं। जितने भी लोग आए सब लोगों ने अच्छा ही उपदेश लोगों के लिए किया है। तो अब जब वो चले गए तो लोगों ने मूर्तियां बना ली, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाने लग गए और उनके जो भी मानने वाले रहे हों, भक्त रहे हों, वो जो बता देते हैं उसी तरह से लोग करते हैं। जैसे आप बहुत से लोग यहाँ बैठे हो, संस्कार आपके कब पड़े? गृहस्थ आश्रम में ही पड़े। कोई न कोई भगवान को आप मानते रहे होगे पहले, आज तो जानकारी आपको हुई है। नए लोग आए हो उनको भी कोई जानकारी नहीं है संत मत की असली बात की, लेकिन जिनको जानकारी है कहीं न कहीं रहे होगे आप, और वहाँ जहाँ रहे होगे जो भी भगवान का नाम लोग कहते रहे उन्हीं को आप लेते रहे होगे। अब यह जरूर रहा कि जिनका नाम आप लेते रहे, जिनकी मूर्ति की पूजा करते रहे, जिनके फोटो घर में लगा हुआ था, उन्हीं से आप सब कुछ मांगते रहे, दया दुआ मांगते रहे। जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है, विश्वास रहता है, उसको वैसा फायदा भी होता है और आप लोगों को इससे हुआ भी रहा होगा। लेकिन जब इस बात की जानकारी हुई कि भाई खाली हम उनको देखे, देवता भगवान मान करके देखे और एक बार हमको वहां खोल करके नहीं देख पाए, जो हम पूछे कहे उसका जवाब हमको नहीं मिला, उनका कोई, अगर हम हाथ सिर पर रखवाना चाहें तो हाथ हमारे सिर पर नहीं रखा गया, कभी हमने उनको आज समझो कि देखा नहीं, दर्शन नहीं किया। वो तो न बोले न डोले, कुछ भी कहे या नहीं पता चला सुने कि नहीं सुने, कोई चीज पूछे उसका जवाब नहीं मिला। तो जिनको ये इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई कि भाई हम इससे आगे भी जाएं, कुछ पता भी लगाएं इनके बारे में, ये भी जानकारी हुई, सत्संग में प्रवचन में कहीं सुना कि भगवान का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन करना चाहिए आदमी को, भगवान जब ले जाएंगे दर्शन हो जाएगा, जो बात उनसे हो जाएगी, सवाल का जवाब मिल जाएगा।
देखे ही नहीं जा सकते हैं। तरह तरह के गुरु होते हैं, नाम तो गुरु है, दर्जा तो वही है, लेकिन जिसको जितनी जानकारी होती है उतना ही वो बता पाता है। तब लोगों ने कह दिया भगवान निराकार है, देखे नहीं जा सकते हैं, बस तुम मूर्ति पूजा करते रहो, तीर्थों में जाते रहो, स्नान करते रहो, दान पुण्य करते रहो, व्रत अनुष्ठान करते रहो, भगवान तुम्हारे ऊपर खुश रहेंगे। लेकिन जब इधर संत आए तब संतों ने कहा भाई तुमको बाहर कहीं भी खोजोगे तो भगवान ऐसे इन बाहरी आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकते हैं। भगवान का दर्शन होता है, लेकिन वस्तु कहीं खोजे कहीं तो कहीं भी मिलना होए कैसे मिलेगा? कोई काशी में खोज रहा है, कोई मथुरा में खोज रहा है, कोई द्वारिका में खोज रहा है, कोई अयोध्या में खोज रहा है, कोई बिहार में खोज रहा है, इसी में समय निकल जाता है। दो बातें भी होती हैं, समस्याएं भी सुलझती हैं, तकलीफें भी जाती हैं, और नहीं तो भटकता रहे आदमी, नुकसान कर बैठता है बजाय फायदा के। तो एक था ना जमींदार, काफी जमीन जायदाद थी, बड़ा आदमी जिसको कहते हैं, धार्मिक विचारधारा का था। तो बच्चों की मोह होती है लोगों को, बच्चों को ये कुछ न कुछ जो बचाते हैं वो रखते हैं कि हमारे बच्चे के बच्चों के काम आएगा। तो उसने एक मंदिर बनवाया, और मंदिर के आधार पर सूर्य का मंदिर था जिसको शिवालय कहते हैं, उसके आधार पर उसने धन रखवा दिया। और एक ताम्र पत्र, उस समय तो ये कागज होता नहीं था, कहते हैं ना सनद लिख दिया आगे काम आवे, ऐसे ही उसको लिख करके दे दिया, लिखवा कर। तो उस पर क्या लिखा था? कर विचार बज चार ही और नैनन निरख निहार, और शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार। तो रख लिया लड़के ने, और कहा देखो जब तुमको कभी जरूरत पड़ेगी धन की तो तुम निकाल लेना, बहुत सारा धन हमने रख दिया है, सुरक्षित कर दिया है। कुछ समय के बाद दुनिया छोड़कर वो चला गया। लड़के ने कहा भाई धन को खोज लिया जाए, निकाल लिया जाए। तब उस ताम्रपत्र को उसने पढ़ा तो कहा मंदिर के शिखर पर, शिवालय के शिखर पर, शिखर माने ऊपर, गुंबद पर माल रखा है, तो तोड़ना पड़ेगा तब मिलेगा। तोड़वा दिया, नहीं मिला, दीवालों को तोड़ा, नहीं मिला। लालच में देखो आदमी ये नहीं सोच पाता है कि मंदिर बनवाना चाहिए, मंदिर को तोड़ दिया, बुनियाद भी खुदवाई, कुछ नहीं मिला। एक कहावत है, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, और वो भी मरी हुई, कोई काम की नहीं। निराश होकर के बैठ गया। एक जानकार थे, कौन जानकार होते हैं? महात्मा जानकार होते हैं, संत जानकार होते हैं। तो
तो वो अक्सर चलते रहते थे, दौरा करते रहते थे, जीव कल्याण का काम करते रहते थे, लोगों की समस्याओं को सुलझाते रहते थे, लोगों की दुख तकलीफों में मदद करते थे। जा रहे थे उधर से, तो कहा भाई गांव तो ये वही है जिधर से हम गए थे पिछली बार। इसमें यहाँ पर तो एक बहुत ही सुंदर और अच्छा सा शिवालय बना हुआ था, मंदिर बना हुआ था। गांव वालों से पूछा भाई वही गांव है? बोले हाँ। उन्होंने कहा मंदिर वाला ही गांव है? बोले हाँ। बोले तो मंदिर कहाँ गया? गांव वालों ने कहा जमींदार के लड़के ने तोड़वा दिया। क्यों तोड़वा दिया? धन के लालच में तोड़वा दिया। महात्मा जी बैठ गए, बुलवाए उसको, कहिए तुमने क्या काम किया? बोला महाराज मैं क्या करूं, मुझे लालच आ गई। बोले बच्चा लालच तो पतन का जड़ होती है, वो तो पतन करा देती है, लालच में इतना तुम क्यों आ गए? तुमको तो अपने प्रारब्ध पर, भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए। देने वाले का बड़ा लंबा हाथ है, लगता है तुमको कोई समर्थ नहीं मिला, संत नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिले, इसलिए तुमने ऐसा काम किया। महाराज, उसने कहा महाराज जो भी हो गया आप क्या बताऊं, माफी करा दो। बोले भाई माफी वाली बात तो अब तुम्हारे कर्मों के आधार पर हो गई, जो तुमने ऐसा कर्म किया। लेकिन ये बताओ कि धन चाहते हो? हाँ महाराज, दिला दो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिलेगा कैसे? बोले मिलेगा तो तब जब उसी नाप का मंदिर बनाकर तैयार करोगे तब मिलेगा, और जब तैयार हो जाए तब हमको बुला लेना और हम खुदवा देंगे, हम निकलवा देंगे धन तुम्हारा। बनवाया उसने, खबर किया, महात्मा जी आए, ठहर गए वहीं। बोले शाम को चलेंगे 4 बजेगा। जब 4 बजे बजा जब तो मंदिर के पास गए, और जहाँ मंदिर के गुम्बद की परछाई पड़ रही थी, बोले यहाँ खुदाई करो। तो खुदाई किया तो बहुत सारा धन मिल गया, बहुत सारा धन मिल गया। वो जानकार थे, जानकार जब मिल जाते हैं तब भटकने की या कोई अनैतिक काम करने की जरूरत नहीं रहती है। नहीं तो आदमी स्वार्थ में देखो बुरा से बुरा कर्म कर डालता है, जो नहीं करना चाहिए। तो जब हमको आपको प्रेम गुरु महाराज जैसे संत मिल गए, और जिन्होंने कहा कि इसी घट में ही प्रभु का दर्शन होता है, इच्छा पैदा हुई, नामदान उन्होंने दे दिया। तो अब इससे घट में दर्शन होगा। जब आप ये समझो कि मन का खटपट मिटेगा तब चटपट दर्शन होगा। हमने तो मन ने ही तो उसके लालच पैदा किया, मन ने ही तो समझो कि मंदिर को गिरवा दिया, मन ही ने तो बुनियाद तक खोदवा दिया। तो मन ये खटपट करता रहा, एक के बाद ये खटपट करता रहा। तो इसी तरह से मन खटपट करता रहेगा, और बहुत कोशिश करोगे तो भी अंतर में नहीं दिखेगा कुछ, अंतर में दर्शन नहीं हो पाएगा उस प्रभु का। लेकिन जब मन का खटपट मिटेगा तब आप ये समझो चटपट दर्शन होए। तो चटपट दर्शन होगा, देर नहीं लगती है, लेकिन संकल्प हमारा नहीं बन पाता है, परहेज हमारा नहीं हो पाता है, हमारा सिस्टम सही नहीं है, सुमिरन करने की विधि सही नहीं है, ध्यान करने के लिए हमारा जो है वो सिस्टम नहीं सही है। उसको सीखने की ज़रूरत है। नए लोग जो आप नामदान लिए हो और पुराने जो भी यहाँ पर आए हो, आप लोग सीखो। जिनको मालूम है सुमिरन ध्यान भजन करना, और जिनको समझते हो ये अच्छे साधक हैं, उनसे आप सीखो, पूछो तो तरीका। तो यही मन जो तेजी से भगता है वही रुकने लगेगा। जैसे घोड़ा बहुत तेज भगे, अब नहीं मालूम है
नया घोड़ा आपने ले लिया और उस पर सवारी किए और बहुत तेज भगा, तरीका नहीं मालूम है रोकने का, कैसे रुकेगा? फिर तो गिराएगा वो आपको कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मालूम हो गया घुड़सवारी करना, सीख लिया किसी से, तो लगाम खींचते ही घोड़ा रुक जाएगा। ऐसे ही अब मन की लगाम रुकेगी। लेकिन जब ये इच्छा करोगे कि भाई हमको खाली समय नहीं पूरा करना है, हमको कुछ प्राप्ति करनी है, हमको कुछ अंतर में यहाँ से देख करके सुन करके जाना है, तब आप कोशिश करोगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है प्रेमियों कि कार्यक्रम तो कल से शुरू होगा। कल शाम से घोषित कार्यक्रम है, तो कल शाम को सत्संग होगा, परसों दोनों समय होगा, नरसों सुबह होगा, उसके बाद में फिर छुट्टी होगी, फिर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। फिर तो कल से शुरू होगा। तो अब से ले कर के और कल शाम तक समय है आपके पास, आप सीख लो सब और समझ लो और परहेज थोड़ा करो।